ओके क्लास, आवाज़ आ रही सबको? यस सर। ठीक है, थैंक यू। यस सर। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि नेक्स्ट यूनिट आपकी जो सेकेंड है वो आपका मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर्स। तो इसको जो मेजरमेंट प्रोसेस है आपका, उसमें आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसलिए जो आपकी यूनिट है एसी एंड डेसी ब्रिजेस के नाम पे है। तो ब्रिजेस सर्किट आर यूज फॉर मेजरिंग कंपोनेंट्स सच एज आर, एल एंड सी and other circuit parameters derived from component values such as frequency, phase angle and temperature. Operate on a null indication principle. null indication principle आपका क्या शो करता है? कंपैरिजन को। That is known standard value is adjusted until it is equal to unknown value. It is equal to unknown value. Very high degree of accuracy can be achieved using bridges. ब्रिज जो आपका मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो आपका जो मेजरमेंट में ब्रिज कॉन्सेप्ट यूज होने के पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन है कि इससे हाई एक्यूरेसी आपको अचीव होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में आपकी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस होती हैं। तो उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है कि लो रेजिस्टेंस आपका लेस देन 1 ओम या इक्वल टू 1 ओम के इक्वल होता है, वो आपकी लो रेजिस्टेंस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 1 ओम से 100 ओम की रेंज में जो रेजिस्टेंस होता है वो आपकी मीडियम रेजिस्टेंस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। क्या हुआ? अभी चलते हैं 15 मिनट बाद। खत्म करके उसका काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मीडियम रेजिस्टेंस है इट रेंजेस फ्रॉम 1 ओम टू 100 ओम एंड हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज मोर देन 100 ओम की जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दैट विल कम अंडर द हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट कैटेगरी। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस मेजरमेंट की स्टडी करेंगे, फिर आपका इंडक्टेंस मेजरमेंट स्टडी करेंगे, फिर आपका कैपेसिटेंस मेजरमेंट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डीसी ब्रिजेज में मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज: लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया कि जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम या लेस देन 1 ओम होगा वो लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि लो रेजिस्टेंस कौन से इक्विपमेंट्स के होते हैं। तो जो आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, जो आपकी मशीन की वाइंडिंग होती है, या कहीं पे भी जो वाइंडिंग यूज किया जाता है, तो उसमें जो आपका वायर्स यूज होता है उस वायर्स का रेजिस्टेंस 1 ओम और लेस देन 1 ओम होता है। तो यानी अगर हमें मान लो हमने ट्रांसफार्मर बनाया या हमने क्या है कि कोई मोटर या जनरेटर बनाया, तो उसमें वाइंडिंग्स करेंगे। ठीक है, तो वाइंडिंग करने में आपका जो मटेरियल यूज हो रहा है या जो वायर यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लेस देन 1 ओम या 1 ओम की कैटेगरी में आता है। तो उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि जैसे आपने जब वाइंडिंग कर दी तो वाइंडिंग करने के बाद लॉस पता करने के लिए जो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस फाइंड आउट करने के लिए आर हमें पता होना चाहिए। तो उस आर को फाइंड आउट करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर लो रेजिस्टेंस वैल्यूज। One is ammeter voltmeter method, second is Kelvin double bridge method
एंड थर्ड इज पोटेंशियोमीटर मेथड। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट में आपका आता है, मीडियम रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि 1 ओम और 100 ओम के बीच की जो वैल्यूज होती हैं रेजिस्टेंस की, वो आपका मीडियम रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपका क्या है, अमीटर वोल्टमीटर मेथड। जो अमीटर वोल्टमीटर मेथड है, ठीक है, तो इसमें जैसे दो तरीके से कनेक्शन पॉसिबल है। एक बार कि हम वोल्टमीटर को पहले लगा दें, अमीटर को बाद में लगाएं, ठीक है, और दूसरा कि एक बार अमीटर को पहले लगा दें, वोल्टमीटर को बाद में लगाएं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से क्या है कि जो रेजिस्टेंस मेजर करने का मेथड है उसका वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी अमीटर वोल्टमीटर मेथड है, और मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी आपका अमीटर वोल्टमीटर मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा मेथड आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा आपका क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। इसी तरीके से आपका हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट, हाई रेजिस्टेंस आपका मोर देन 100 ओम होगा, तो उस कैटेगरी में कौन लोग आएंगे, उस कैटेगरी में जो आपका केबल होता है, ठीक है, जो हम कैपेसिटर के बीच में आपका क्या है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, यानी जहाँ पे भी हम इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे उस इंसुलेशन की क्या स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या है, हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में लेकर के आते हैं। और उस हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने का आपका कितने मेथड्स हैं, देयर आर 4 मेथड्स टू मेजर हाई रेजिस्टेंस वैल्यूज ऑफ द डिवाइसेस और कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, सेकेंड इज लॉस ऑफ चार्ज मेथड, थर्ड इज मेगा ओम ब्रिज, एंड फोर्थ इज मेगर टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट आपका हाई रेजिस्टेंस मेथड में है लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड मेगर टेस्ट। जनरली हम लोग जो सिस्टम पे अप्लाई करते हैं मेजरमेंट के लिए वो आपका मेगर टेस्ट होता है। जैसे आपका केबल का रेजिस्टेंस मेजर करना है, या जो हम लोग ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करने के लिए जो कोर मटेरियल लिया है वो भी आपका क्या टोटली इंसुलेटेड रहता है, तो उस कोर में कितना इंसुलेशन है इस चीज़ को भी हम मेगर से मेजर करते हैं। इसका सारे मेथड्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये अभी केवल हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं या ये जानना चाह रहे हैं कि ये कौन कौन से मेथड हैं जिनसे लो रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है, मीडियम रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है और हाई रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो आपके लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड के लिए कौन सा है, अमीटर वोल्टमीटर मेथड, केल्विन डबल ब्रिज मेथड, पोटेंशियोमीटर मेथड। मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होने वाले कौन कौन से मेथड हैं, अमीटर वोल्टमीटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होने वाले कौन से मेथड है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मेगा ओम एंड मेगर। नेक्स्ट आपका आता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस में भी आपके दो इंडक्टेंस होते हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस है, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। कैपेसिटेंस है और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए आपके टोटल 4 मेथड्स हैं। बी मेजर सेल्फ इंडक्टेंस यूजिंग मैक्सवेल्स ब्रिज। मैक्सवेल्स ब्रिज फर्दर आर ऑफ 2 टाइप, Maxwell inductance bridge, Maxwell inductance capacitance bridge. Next method to measure self inductance is Hayes bridge, Anderson bridge and Owens bridge. So total 4 methods are applied to measure self inductance. First is Maxwell bridge, Hayes bridge, Anderson bridge and Owens bridge. Next, to measure capacitance, there are 2 methods, De Sauty bridge, shearing bridge. आपको क्या है कि ये ब्रिजेस के नाम जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिक रिमेंबर हो जाएंगे। डी सॉटी ब्रिज क्या है, शेयरिंग ब्रिज, ये जितने भी नाम पढ़ रहे हैं ये इन साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इन मेथड्स को बनाया या जिन्होंने इन मेथड्स को क्या किया,
अप्लाई किया सिस्टम पे टू मेजर। फिर इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने का आपका कौन सा मेथड है, कैरी फॉस्टर ब्रिज या हेड विलियर ब्रिज इसको बोलते हैं, जनरली इसको मतलब आपका कैरी फॉस्टर ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए वीन्स ब्रिज यूज किया जाता है। मोस्टली आपका एग्जाम में जो है, मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली एग्जाम में आपका जो पूछा जाता है, एक तो वीन्स ब्रिज पूछा जाता है टू मेजर द फ्रीक्वेंसी, या मैक्सवेल ब्रिज टू मेजर द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों जो आपका जैसे मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। एक में कैपेसिटर इंडक्टेंस के सीरीज में होता है, एक में कैपेसिटर इंडक्टेंस के पैरेलल में होता है। ठीक है, तो आपका क्या है कि रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कितने मेथड्स हैं, इंडक्टेंस मेजर करने के लिए कितने मेथड्स हैं, कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए आपके क्या मेथड्स है, और फ्रीक्वेंसी मेजर करने का क्या मेथड्स है। तो इन मेथड्स को हमने स्टडी कर लिया। अब आपका जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो आपका मेथड था अमीटर वोल्टमीटर मेथड, तो इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा, फिर आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पीपीटी में जैसे आपका इसमें कैलकुलेशन करना है स्टेप बाय स्टेप, तब जा कर के हमें क्लियर पता चलेगा। तो पीपीटी में तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे केवल इन्होंने डीसी ब्रिज लिया है, तो इसमें केवल रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन हमें क्या है कि इम्पीडेंस को कंसीडर करके चलना है। फिर इसमें भी आपका मतलब सेंसिटिविटी है। फिर आपका अंडर स्मॉल अनबैलेंस कंडीशन, उस कंडीशन में रेजिस्टेंसेस निकाला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद केल्विन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है, फिर उसके बाद हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड में लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन। तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन बुक से स्टडी करेंगे, क्योंकि बुक से जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या है कि नोट्स बनाने में भी इजी हो जाएगा। इसमें क्या है पीपीटी में थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है या शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मुझे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, तो मैं आपको जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड्स था इसको डिटेल में शुरू करेंगे स्टडी करना। जैसे आपका लो रेजिस्टेंस में अमीटर वोल्टमीटर मेथड है, केल्विन डबल ब्रिज मेथड है, पोटेंशियोमीटर मेथड है, ये सारी चीज़ें इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उसके लिए मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है अभी, तो मैं उसको करके फिर आपका जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब इसको स्टडी करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट, मतलब ये जो मेथड्स हैं इसको एक बार सभी लोग इसको याद जरूर कर लेंगे, क्योंकि मेथड्स, क्योंकि क्या होता है ना कई बार वो एग्जाम में आपका देगा कि एक्सप्लेन द मेथड टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, तो पता चला आपने क्या है कि डिसऑर्डर ब्रिज एक्सप्लेन करके आ गए फ्रीक्वेंसी में, तो डिसऑर्डर ब्रिज थोड़ी ना फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, आपका क्या है वीन्स ब्रिज हो रहा है, या आपने मतलब क्या होता है ना कि जब बहुत सारे नाम हो जाते हैं तो जनरली हम क्या है कि उसी में हौच पौच हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सभी लोग क्या है कि ये दोनों जो नाम है इसको आप लोग एक बार कॉपी में नोट करके और इसको प्रॉपर तरीके से रिमेम्बर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो फर्दर जो आगे की चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।